स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज डिजिटल पर। आपके साथ मैं अंजलि मुद्गल। देश के कई राज्य इस वक्त आसमान से बरस रही आफत की वजह से परेशान हैं। आसमान से बरस रही आफत की चपेट में हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त लोगों का बुरी तरह से है और इस वीडियो में आगे पूरी वेदर रिपोर्ट मैं आपके सामने रखने वाली हूँ, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर की, साथ ही साथ पहाड़ी राज्यों की और उत्तर भारत के राज्यों की। देखिए, हिमाचल और उत्तराखंड में जबरदस्त इस वक्त त्राहिमाम मचा हुआ है। बाढ़ की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से, बादल फटने की वजह से भारी मुसीबतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट है तो कुछ जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और मौसम विभाग की अगर माने तो राहत की उम्मीद फिलहाल कोई नजर नहीं आती है। 2 से 3 दिन बारिश का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा उत्तराखंड में, तो कोई उम्मीद राहत की नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भी यही स्थितियां बनी हुई हैं। कई मुख्य मार्ग हैं जो कि बाधित हो गए हैं और परेशानी भारी लोगों के सामने है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है उत्तराखंड के कई जिलों के लिए। देहरादून की अगर बात करें, राजधानी देहरादून की, तो यहाँ पर भी स्थितियां बेहद खराब हैं। इसके अलावा उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ये वो जिले हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। कुछ इलाकों के लिए भूस्खलन की भी चेतावनी जारी की गई है। लैंडस्लाइड कुछ जगहों पर हो सकता है। इसके अलावा बादल फटने का भी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों की यही हाल है। मैदानी इलाकों पर अब हम आ जाते हैं। आपने उज्जैन के महाकाल मंदिर की भी तस्वीर देखी होगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर तक भी पानी पहुंच गया है, वहां पर भी पानी का कब्जा हो गया है। सावन का महीना चल रहा है, अधिक मास का महीना चल रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में महाकाल के दर्शन करने के लिए जो शिव भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं अलग अलग राज्यों से, लेकिन परेशानी उनके सामने ये आ गई है कि महाकाल मंदिर तक पानी जो है वो पहुंच गया है। मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो नदी नाले जो हैं उन्होंने रौद्र रूप अख्तियार कर रखा है। पूरे उफान पर नदी नाले हैं, जिसकी वजह से निचले इलाकों में रह रहे लोगों के सामने भी परेशानी है। उनके घरों में और मकानों में पानी घुस गया है। कई ऐसी सड़कें हैं जो कि तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। यमुना नदी की अगर बात करें दिल्ली के, तो एक बार फिर से खतरे के निशान से ऊपर यमुना नदी बह रही है। दरअसल यमुना का जो जल स्तर नॉर्मल माना जाता है वो है 205.33 मीटर। 205.33 मीटर से अगर यमुना का ऊपर जल स्तर चला जाता है तो फिर वो खतरे के निशान से ऊपर हो जाता है। और इस वक्त यमुना का जो जल स्तर है वो 205.90 मीटर के आसपास है, जो कि अभी और बढ़ सकता है। यमुना का जलस्तर बढ़ने के पीछे की वजह एक बार फिर वही है। हरियाणा की यमुनानगर में स्थित हथनीकुंड बैराज से पानी एक बार फिर से छोड़ा गया है। करीब 2.25 लाख क्यूसेक पानी जो है वो हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया है। और न सिर्फ यमुना में बल्कि हिंडन नदी में भी पानी छोड़ा गया है। जिसके बाद गाजियाबाद में हिंडन नदी से लगते जो इलाके हैं वहां पर जल भराव हो गया है। चाहे यमुना से लगते इलाके हों या फिर हिंडन नदी से लगते इलाके हों, घर हों, वहां पर लोगों की मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में दिल्ली वालों को एक बार फिर से बाढ़ का खतरा सता रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार ये कह रही है कि इस बार हम पूरी तरह से अलर्ट हैं। 60 से ज्यादा टीमें जो हैं पहले से ही मैदान में उतार दी गई हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, ताकि दिल्ली वासियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं जो लोग हैं जो कि प्रभावित हुए हैं पिछले हफ्ते बाढ़ बारिश की वजह से, उनमें डर का और खौफ का बहुत ज्यादा माहौल है। उन्हें डर लग रहा है। वो कह रहे हैं कि अभी पिछला जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं हुई, अभी जनजीवन पटरी पर नहीं लौटा कि एक बार फिर से बाढ़ का खतरा दिल्ली पर मंडरा रहा है। हालांकि आतिशी दिल्ली सरकार में मंत्री दावा किया गया है उनकी तरफ से कि इस बार कोई भी परेशानी दिल्ली वासियों को नहीं होने दी जाएगी।